नमस्ते सभी को, मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 17 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्या युक्ता एका भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो त्यर्थम अहम स च मम प्रिया। Of these, the one who is in full knowledge and who is always engaged in pure devotional service is the best. For I am very dear to him and he is dear to me. ठीक है, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिसके अंदर इतने जो पहले वाले श्लोक से हमने पढ़ा था कि बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ दुख में आते हैं भगवान के पास, किसी को कुछ चाहिए होता है, तो इन सब के बीच में जो जिसके पास में पूरा नॉलेज है, हु इज ऑलवेज इंगेज्ड इन प्योर डिवोशनल सर्विस इज द बेस्ट। जिसके पास पूरा डिवोशनल सर्विस रहता है वही बेस्ट होता है। फॉर आई एम वेरी डियर टू हिम एंड ही इज डियर टू मी। जो डिवोशनल सर्विस पे रहता है, ईश्वर हमेशा ईश्वर के जाप करता है, उनके बारे में सोचता है, उनके साथ में रहता है, जिसकी एनर्जी ईश्वर के वो बहुत करीब होते हैं, ईश्वर भी उनके बहुत करीब होते हैं। Free from all contaminations of material desires, the distressed, the inquisitive, the penniless, and the seeker after supreme knowledge can all become pure devotees. But out of them, he is in knowledge of the absolute truth and free from all material desires, becomes a really pure devotee of the Lord. And and of the four orders, the devotee who is in full knowledge and is at the same time engaged in devotional service is the Lord. Says the best. By searching after knowledge, one realizes that his self is different from his material body, and when further advanced, he comes to the knowledge of impersonal Brahman and Paramatma. तो यहाँ पे जैसे शुरू में बोला गया कि जो सारे कंटामिनेशंस, मटेरियल डिजायर्स से, दुख से, प्रश्नों से खुद को मुक्त कर लेता है एंड वह सुप्रीम लॉर्ड को प्राप्त करने की कोशिश करता है, वही प्योर डिवोटी होता है। बट आउट ऑफ देम ही इज इन नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। उन सब के बीच में भी जिसके अंदर भगवान की नॉलेज ग्रो होती है और मटेरियल डिजायर्स से वो मुक्त होता है, वो एक प्योर डिवोटी बन जाता है। एंड ऑफ द फोर ऑर्डर्स, द डिवोटी हु इज इन फुल नॉलेज, इन सब के अंदर जिसके पास पूरा नॉलेज है और साथ साथ वो एक ही चीज़ को बोला जा रहा है ना कि आपके पास में कुछ भी नहीं है, आपको नॉलेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप बस ईश्वर को प्राप्त कर रहे हैं तो वो अच्छा है। अगर आपके पास में एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है, जो सच है, जिस तरीके से ईश्वर को प्राप्त करने, ईश्वर को लेकर जो सच है वो पता है, तो वो और ज़्यादा अच्छा है। एंड अगर आपको ईश्वर के बारे में पूरा सब कुछ पता है, वो इज इन फुल नॉलेज एंड इट्स एट द सेम टाइम एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस, सब कुछ पता है फिर भी अहंकार नहीं है, फिर भी आप डिवोशनल सर्विस में खुद को रखते हो, तो वो बेस्ट होता है। तो नॉलेज गेन करनी हमें कोशिश करनी चाहिए। ऐसा तो हम एक बार में बेस्ट नहीं हो सकते, बट कोशिश करने में क्या हर्ज है, धीरे धीरे नॉलेज इंक्रीज हो सकती है, जितना नॉलेज इंक्रीज होगा उतना अच्छा है। सो बाय सर्चिंग आफ्टर नॉलेज वन रियलाइजेस दैट जो मुझे इंक्विजिटिव जो मैं थी, मुझे नॉलेज था, मतलब भगवान के बारे में जानना, उनकी एनर्जीज को समझना कि ये कहाँ से आया, क्यों आया है, भगवान ही नहीं होते तो क्या होता, भगवान कैसे आए, उनकी एनर्जी कैसे आई, ये सब चीज़ें मुझे जाना था। हालांकि सबने बोला था कि भगवद गीता पढ़ने से सब पता चल जाता है, लेकिन वो एनर्जी का जो है ना कि वो कैसी उत्पत्ति हुई, वो आज तक आई थिंक किसी को पता नहीं चला है। सो या by searching after knowledge, one realizes that his self is different from the material body, and when further advanced, he becomes to the knowledge of the impersonal. जितना ज़्यादा वो मतलब नॉलेज को ढूंढते ढूंढते एक टाइम के बाद वो इम्पर्सनल के बारे में उसको समझ में आ जाती है, इम्पर्सनल ब्रह्मन एंड परमात्मा। When one is fully purified, he realizes that his constitutional position is to the eternal servant of God. So by association with pure devotees, the inquisitive, the distressed, the seeker after material amelioration, and the man in knowledge all becomes themselves pure. But in the preparatory stage, the man who is in full knowledge of the Supreme Lord and is at the same time executing devotional service is very dear to the Lord. He who is situated in pure knowledge of the transcendence of the Supreme Personality of God is so protected in devotional service that material contamination cannot touch him. तो वो भगवान के अंदर सोचते 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 उनकी प्रैक्टिस करते करते, डिवोशनल सर्विस करते करते एक ऐसी प्रोटेक्शन लेयर में आ जाते हैं, क्योंकि हम जिसके बारे में सोचते हैं ना, हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, उसके एनर्जीज को प्राप्त कर लेते हैं, चाहे कोई इंसान हो, एनिमल हो, भगवान हो। हर टाइम अगर आप जाप करते रहते हो
करते रहते हो, ईश्वर के साथ डिवोशनल सर्विस उनके प्रति डालते रहते हो, मतलब उनको सोचते रहते हो, जाप करते रहते, चैंटिंग एक भी एक सर्विस है। तो जो भी फॉर्म में आप करना है, ईश्वर को लेके अगर आप रियली हृदय से सोचते रहते हो, सोचते सोचते एक टाइम ऐसा होता है कि वो ईश्वरीय एनर्जी आपके चारों ओर हमेशा घूमता रहता है। तो जितना भी ज़्यादा कोई आपके खिलाफ जाने की कोशिश करे, आपके साथ में ख़राब करने की कोशिश करे, यू आर सो प्रोटेक्टेड इन डिवोशनल सर्विस कि मटेरियल कॉन्टामिनेशन आपको टच ही नहीं कर सकती। किसी का साजिश, कोई लालसा, कामुकता, क्रोध, ये सब चीज़ें आपको टच ही नहीं कर सकती। अगर कंटामिनेशन आने की कोशिश भी करती है, आप उससे अफेक्टेड होने की तरफ जाते भी हो, तब तुरंत ही आप खुद को कंट्रोल कर लेते हो एंड आप समझ जाते हो कि नहीं ये गलत डायरेक्शन है, एंड आप खुद को बचा लेते हो। ठीक है, सो यही वाला चीज़ है जो मटेरियल कंटामिनेशन से आपको बचाता है। यही तक था श्लोक नंबर 17 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 7। अगले वीडियो में हम श्लोक 18 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।